नागपुर हिंसा की बात करते हैं, जहां सोमवार को लगी हिंसक आग तो शांत हो चुकी है, लेकिन इस आग की तपिश बरकरार है। शहर के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू है और गली मोहल्लों में पुलिस अलर्ट पर है। लेकिन इस सब के बीच हिंसा करने वालों का इलाज शुरू हो गया है और सबूत भी रिलीज हो रहे हैं। नागपुर हिंसा में दर्ज हुए 5 एफआईआर में कुल 60 नामजद आरोपी हैं। सभी 60 आरोपियों की पुलिस की कस्टडी में खातिरदारी हो रही है और इसी में एक नाम है फहीम शमीम खान, जिसे इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो भी हवालात की रौनक बढ़ा रहा है। इसका बड़ा राजनीतिक कनेक्शन भी निकला है, जिस पे हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग से शुरू हुए इस हिंसक एपिसोड में मुस्लिम पक्ष ने सोमवार 3 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर 6 बजे से शाम से 10 बजे रात तक आगजनी, पुलिस पर हमला और महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ की घटना हुई। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और फिर तीसरे राउंड में हिंसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 1250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 100 से 200 लोगों को पहचान लिया गया है। इन एफआईआर में ऐसी बातें हैं जिससे न्यूज मित्रों के लिए यह समझना काफी आसान होगा कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग पहले से थी या बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद हुई। एफआईआर की डिटेल में जाएं तो उससे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में भारी भीड़ है और उन्मादी नारेबाजी हो रही है। इस नारेबाजी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, यानी औरंगजेब की प्रशंसा हो रही है। उसके लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो को हिंसा का प्रमुख आधार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन नारों के बाद ही नागपुर में भीड़ सड़कों पर निकली और हिंसा शुरू हुई। औरंगजेब आलमगीर, हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब आते हैं एफआईआर की डिटेल पर। तो फहीम शमीम खान ने सबसे पहले 50 से 60 लोगों को अवैध रूप से थाने के बाहर जमा किया। पुलिस ने भीड़ के कहने पर औरंगजेब का विरोध करने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बावजूद हिंसा करने के मकसद से 400 से 500 लोगों को इकट्ठा किया गया और उकसाने वाले नारे लगाए गए। भीड़ ने नारे लगाए कि हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, जिसके बाद भीड़ भड़क गई और कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और दूसरे खतरनाक हथियारों से हिंसा की गई, जिसमें 31 पुलिस वाले भी घायल हुए। कुल मिलाकर फहीम खान इस मामले में बड़ा मास्टरमाइंड बनकर निकला है। इस पूरे मामले में 2 तरह की एफआईआर हुई हैं। जो पहली एफआईआर हुई वो मुस्लिम पक्ष ने कराई। ये औरंगजेब का विरोध करने वालों के खिलाफ है। इनमें प्रमुख नाम है मुकेश बारापात्रे, रामचंद्र दुबे, अमोल ठाकरे, गोविंद रोगे, कमल हरियाणी। दूसरी बार पुलिस ने दंगा करने पर एफआईआर दर्ज की। इसमें प्रमुख आरोपी है फहीम शमीम खान, यासिर शेख, शेख फयाज, शेख एहफाज, मोहम्मद अल्ताफ, जुमान रजाक और अब्दुल अमन पठान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इजाद, फैजान, समीन शेख। नागपुर हिंसा केस में एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जो एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 51 आरोपियों के नाम हैं, इसमें फहीम भी शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही 3 मामले फहीम पर दर्ज हैं। पुलिस ने यह बताया है कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और अश्लील हरकतें करने की कोशिश इन लोगों ने बार बार की। यारा थाना क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू बरकरार है और इसमें कोई भी रिलीफ अभी तक नहीं दिया गया है। 50 से ज़्यादा लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं और 6 एफआईआर पूरे मामले में दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साइबर सेल हमारा पूरा वेरीफाई कर रहा है। साइबर सेल का वेरिफिकेशन होने के बाद जो उसमें दिखता है और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे
सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फ़ोन्स जो गए हैं तो वो CDR के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। ये हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। और अगर इन्होंने कंस्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, किस कैसे इंफॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं इसमें। पुलिस के एक्शन से लग रहा है कि सरकार नागपुर में हिंसा करने वालों को चुन चुनकर सजा दिलाएगी, लेकिन विपक्ष के नुकीले हमलों में कहीं से रियायत हो नहीं रही है। आज भी विपक्ष सरकार से सवाल करता रहा और ये आरोप लगाता रहा कि ये सब सरकार की सांठगांठ से है, उसी ने हिंसा होने दी है। जो समाज कंटक है, जो ये करना चाहते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुख की बात यही है जी सर कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे। इतनी घटना होती है, नागपुर की पुलिस, नागपुर की गुप्तचर यंत्रणा, इस महाराष्ट्र पुलिस की गुप्तचर यंत्रणा क्या सोई थी? क्या सोई थी? उनको ये पता नहीं था ये सब होगा। पहले चौकसी के अंतर में तो ऐसा ही लग रहा है कि पूर्व नियोजित कट था, और अभी देखा जाएगा पुलिस रिमांड में क्या सही आता है क्या झूठ है। वो प्री प्लान दंगल आप कह रहे हो, तो आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, वो आप पहला एक्सेप्ट करो। आप सबको अगर इंटेलिजेंस ने बताया था कि ये दंगल होने वाली है, तब भी पुलिस और आप अगर शांत बैठते हो, तो दंगल होने के बाद आपको पॉलिटिकल फायदा होगा, इसलिए आपने इंटेलिजेंस होने के बाद भी दंगल होने दी। लोगों की इतनी हिम्मत हुई है कि DCP लेवल ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जिस फहीम शमीम खान को इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है, वो इस हिंसा का सिर्फ निर्देशक नहीं है, बल्कि खुद को वो नेता और समाज सेवक भी बताता है। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा भी है जिसका नाम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MNDP पार्टी है। फहीम MNDP पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम ने 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसे 1073 वोट मिले थे, यानी नोटा से भी कम। लेकिन पुलिस का दावा है कि यह आदमी बहुत खतरनाक है और अब दंगे कर रहा है। लेकिन फहीम के परिवार के लोगों का कहना है कि फहीम को फंसाया जा रहा है। इस वक्त मैं संजय बाग कॉलोनी में मौजूद हूं, जो कि नागपुर में है। आप देख सकते हैं कि संजय बाग कॉलोनी है और यहीं पर है फहीम खान का घर। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फहीम खान का घर है। तो किस तरह के व्यक्ति वो रहे हैं यहाँ के लिए? अच्छा आदमी है, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं है। अब वो आगे रहते, सबके साथ रहता है, सबसे हिल मिल के रहता है। अब क्या है, अब जो नागपुर में घटना हुई है उसमें उनका नाम आ रहा है? नाम आ रहा है, ये जबरदस्ती नाम डाला जा रहा है इसमें। अगर कोई चीज़ धर्म के नाम पे अगर दूसरे धर्म वाले करेंगे, ये तो दादागिरी है। फहीम का हमारे बचपन का ही मतलब देखा हुआ बच्चा है और ये सामाजिक काम में रहता है ज़्यादा। किसी की बेटी की शादियाँ ब्याह हो, कोई गरीब की मैयत हो, कोई किसी के ऐसे अड़े हुए काम रहे, इसके अंदर ज़्यादा करके हिस्सा लेता है, देते रहता है। अब वो मुसलमानों की इसमें रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है बच्चा उसमें से है ही नहीं। वो मतलब मुस्लिम समुदाय के हिमायती वो है। हाँ, ये मानते हैं हम लोग, मुस्लिम हिमायती है, लेकिन वो दंगा कराना, ये हम नहीं, बच्चा हमारे सामने में वो